नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में एक बार फिर से। जहां पिछली क्लास में जहां छोड़ा था वो उस भाग का जो मैटर था वो वहां कंप्लीट हुआ था। और अब इस प्रश्नावली में कुछ अलग अलग दो पॉइंट और हैं। वो दोनों पॉइंट अगर हम क्लियर करेंगे इस प्रश्नावली को हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। और उस भाग का दूसरा भाग क्या है, देखो, नल व टंकी से संबंधित प्रश्न। यानी इसी प्रश्नावली में समय और कार्य मजदूरी के अंदर ही आते हैं कि भाई कोई नल किसी टंकी को इतने टाइम में या इतनी देर में भरता है, फिर दो नल हो जाते हैं यानी दोनों भरते हैं, मिल के कितने मिनट में भरते हैं, या कोई नल खाली करता है, उस टाइप से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो फिर सवाल लेते हैं मित्रों। सवाल क्या है, देखो पहला प्रश्न है, ये रहा। क्या सवाल है, एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में पूरा भर सकता है तथा ये नाल नहीं है, नल है, ध्यान रखें। दूसरा नल उसे या उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, तो दोनों मिलकर कितनी देर में भर देंगे। यानी एक ही टंकी के ऊपर दो नल लगाए हुए हैं। पहला नल है वो 20 मिनट में पूरा भर सकता है उसको, और दूसरे है वो कितने मिनट में भर सकता है, 30 मिनट में। इस प्रश्न को आपको उसी टाइप से करना है जो हमने पीछे वाले चैप्टर में किया था। उसमें क्या था, चैप्टर यही है, उसका पार्ट वो अलग था। उसमें क्या था, जैसे एक किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, ठीक है, सेम वैसे ही करना है। जब बात नल एक ही आती है तो ये पहला नल और दूसरा नल ऐसे नंबर दे देते हैं, ये पहला नल है और ये दूसरा नल है। ठीक है, कितने मिनट में भरता है, 20 मिनट में। लेकिन कितनी टंकी को भरता है, एक ही टंकी को 20 मिनट में भरता है, क्या आ जाएगा, 1/20। दूसरे नल की बात करें, कितने मिनट में, 30 मिनट में, वो भी उसी टंकी को भर रहा है, तो कितना आ जाएगा, 1/30। ठीक है, और आपको कह रहा है दोनों मिल जाएं। मिल जाए मतलब इनकी क्या हो जाए, जोड़ हो जाए। कर दो, क्या आएगा एलसीएम, 60। भाग लगाओ 3 बार, इसमें भाग लगाओ 2 बार, क्या आ गया, 5/60। और आपको पता है इस स्थिति में क्या करते हैं, उल्टा, क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे, 60/5 आ जाएगा, 12×5 = 60। तो कितनी देर में भर देगा, 12 मिनट में। मिनटों की बात चल रही है, तो ये लो 12 मिनट में उस टंकी को ये दोनों नल साथ में मिलके पूरा भर देंगे। ठीक है, नोट करें। प्रश्न के टाइप को ध्यान रखना, इनका एक भी टाइप आपके नोट्स में छूटना नहीं चाहिए, ताकि एग्जाम के अंदर आपको पता लगे कि बिल्कुल जो पढ़ाया गया उसी में से प्रश्न है, जैसे कि जैसे आ गए हैं, सिर्फ संख्याएं चेंज हो सकती हैं। नोट कर लिया। चलो फिर मित्रों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, देखो ये रहा कि नल ए किसी टंकी को 40 मिनट में, और बी की बात करें 20 मिनट में, और सी की बात करें 30 मिनट में भरता है। अब देखो दो की जगह तीन नल हो गए, ये मतलब थोड़ा सा टाइप चेंज कि ये अगर तीन नल हैं, इतने इतने मिनट में अगर किसी टंकी को भर देते हैं, तो तीनों मिल करके कितनी देर में भर देंगे। ये सेम टू सेम वही सवाल हो गया, दो की जगह कितने नल हैं, तीन नल हैं, और करना क्या, वही काम करना है जो पिछले पार्ट में भी हमने किया था और इस पीछे सवाल में भी हमने किया था। ठीक है, ये पहला नल, अब रखा है आपको ए नल, ये बी नल, और ये सी नल। ठीक है, पहले की बात करें तो 40 मिनट में, और कितनी टंकी, एक ही टंकी को भर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 1/40वीं बिन हो गई। ठीक है, बी की बात करें कितना हो गया, 1/20,
सी की बात करें कितना हो गया 1/30 हो गया। अब कह रहा है तीनों मिल जाए, इसका मतलब ये लो मिला दिए, क्या आ जाएगा एलसीएम, 40 दूना हो जाएगा 80, 120। एलसीएम कितना आ गया 120। 40 का भाग लगाओ कितनी बार गया 3 बार, क्योंकि 1 से गुणा करवाने से वापस वही संख्या आनी है। प्लस 20 का भाग लगाओ कितनी बार 6 बार, और 30 का भाग लगाओ कितनी बार 4 बार। काउंट करो कितना हो गया, 6 और 4 10, 10 और 3 13/120। अब वापस क्या करना होता है, वापस उल्टा करना होता है, 120/13, 13 9 117, पीछे बचा 3 और ये बट्टा 13, तो 9 सही 3/13 दिनों में, सॉरी 13 मिनट की बात चल रही है, 9 सही 3/13 मिनट में वो तीनों नल उस टंकी को पूरा भर देंगे। ठीक है, नोट करें। हाँ, ये बेसिक सवाल है नल और टंकी के, जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उतार लिया होगा। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा कि नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में, और नल बी की बात है वो 30 मिनट में भरेंगे, तथा सी नल 50 मिनट में खाली करता है। अब देखो थोड़ा सा प्रश्न फिर चेंज हो गया। दो नल तो उस टंकी को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, और तीसरा नल उस टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब ध्यान रखें, काल्पनिक बातें हैं, इनको ज़्यादा गौर करें ना कि नल गुरुजी टंकी को कैसे खाली करेगा। ठीक है, तो ये काल्पनिक बातें हैं, लेकिन खाली कर रहा है उस टंकी को कितने मिनट में, 50 मिनट में। तो तीनों एक साथ अगर खोल दिए जाएं तो कितने समय में वो टंकी भरेगी। ठीक है, चलो फिर लिखो नल ए, नल की बात चल रही है, और बी, और तीसरा क्या है, सी। ठीक है, चलो ए की बात करें तो 20 मिनट में उसी टंकी को ये 20 मिनट में भरता है, तो बिन क्या निकल के आ गई 1/20। बी की बात करो कितनी हो जाएगी मित्रों 30, और सी की बात करो कितनी हो जाएगी 1/50। अब ध्यान रखें, नल ए और बी तो उस टंकी को भर रहे हैं, भर रहे हैं इसका मतलब किसका चिन्ह आ गया, प्लस का। ठीक है, फिर सी नल इस टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, इसका मतलब क्या करना है, माइनस। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, जो नल खाली कर रहा है उसके आगे आपको क्या लगाना है, माइनस का चिन्ह, यानी घटाना है उसको। ठीक है, चलो फिर वही प्रश्न हो गया वापस। क्या आएगा एलसीएम, 50 का 100, 150, 200 नहीं होगा। अब देखो लंबा पड़ गया, अगर वैसे करना चाहो तो एलसीएम निकाल भी सकते हो, अगर नहीं निकालना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो 20 गुणा 30 गुणा 50, यानी जो जो नीचे आपको दी गई है हर में संख्या उनको क्या कर लो, गुणा के रूप में नीचे लिख लो। ठीक है, देखो 20 से 20 कैंसिल हो गया, कट गया। इस 20 से ये 20 कट जाएगा, क्या आएगा 5 3 15, और साथ में 2 0 1500। ठीक है, प्लस 30 का 30 कट गया, 5 दूना 10, कितना आ गया 1000, माइनस 50 से 50 कट गया, 3 दूने 6, कितना हो गया 600। ठीक है, ये चीज़ अगर वैसे समझ में नहीं आई तो आप एलसीएम निकाल सकते हो, आराम से कोशिश कर लेना, बिल्कुल अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। वरना क्या करें, नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा करवा के लिखें। अब देखो 20 से 20 कट गया, ये 20 से 20 कट गया तो 5 3 15, ये कितना आ गया 1500। 30 से 30 कट गया तो 5 दूने 10, कितना आ गया 1000, और 50 से 50 कट गया, 3 दूना 6, कितना आ गया 600। ठीक है, सोल्व करो। 1000 और 1500 कितने हो गए मित्रों 2500, और 2500 में से 600 घटा दो, कितना बचा 1900। बट्टा, बट्टे में क्या देखो 5 3 15, 15 दूना 30, और साथ में कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, तो कितना हो गया 30,000। लेकिन यहाँ आने के बाद में क्या करते हैं हम, उल्टा, चलो कर दो उल्टा, 30,000 और बट्टे में 1900, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, क्या बचा 300/19, भाग लगाओ, 19 से कम 19, पीछे बचा 11,
हो गया 110, 19 95, पीछे बचा 15। 15 सही 15/19 मिनट की बात करिए, ये मिनट। तो 15 सही 15/19वें मिनट में वो टंकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट भर जाएगी। ठीक है, नोट करें। हाँ, ये 110 ना लिखें, ये काटी हुई संख्या है, नोट करें। उतार लिया। चलो मित्रों, फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, देखो ये रहा। क्या प्रश्न है कि नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, नल बी 30 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि सी है वो 20 मिनट में भर सकता है। तो तीनों अगर साथ खोल दिए जाएं तो कितनी देर में वो टंकी है भर जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें ए वाला भर रहा है, बी वाला खाली कर रहा है, और सी वाला क्या कर रहा है, फिर भर रहा है। चलो लिख लो ए। अब देखो, आपको पता है कि जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको वैसे भी प्रश्न में पता चल गया कि कौन सा नल खाली कर रहा है, आपको पता है उसको माइनस करना है यानी बाहर निकालना है। तो अलग अलग जैसे क्रम वाइज लिखने की बजाय क्या करो, जो भर रहे हैं उनको साथ में कमेंट कर दो और उसमें से एक घटा दो, ताकि क्या हो, प्रश्न जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। हो तो वैसे भी जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, यानी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप क्या करो, जैसे ए नल भर रहा है, उसके बाद में सी भर रहा है, तो क्या लिख लो, सी लिख लो, और उसके बाद में क्या लिख लो, बी। ठीक है, चलो ए की बात करें तो 10 मिनट में, यानी एक टंकी को 10 मिनट में भर रहा है, क्या आ जाएगी, भिन्न 1/10। सी की बात करें तो कितना आ जाएगी, 1/20। और बी की बात करें तो कितना आ जाएगी, 1/30। ठीक है, ये दोनों तो भर रहे हैं, इसका जोड़, और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। चलो एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 10 का भाग लगाओ 60 में, कितनी बार, 6 बार, ये आ गया 6। ठीक है, प्लस का 60 में 3 बार, ये लो। फिर माइनस का चिन्ह, 30 का भाग 60 में 2 बार, ये लो 2। बराबर क्या आ जाएगा, सोल्व कर लो। 6 और 3 तो कितने हो गए, 9। 9 में से 2 गया, कितना आ गया, 7। 7/60, वापस क्या हो जाएगा, उल्टा 7/7, और कर लो 8 सत्ता 56, पीछे बचा 4, और बटे में 7। तो 8 सही 4/7वें मिनट में वो टंकी कंप्लीट भर जाएगी। ठीक है, नोट कर लें।
उतार लिया मित्रों। तो अब देखो जो दूसरा पार्ट भाग बी था नल और टंकी वो कंप्लीट हुआ इन 4 प्रश्नों के साथ में। इन्हीं 4 टाइप से आपको एग्जाम में सवाल मिलेंगे, बाकी दूसरा कोई प्रश्न नहीं है। और अब इसका अंतिम पार्ट है इस प्रश्नावली का, वो इम्पोर्टेंट भी है। उसमें से लगभग एग्जाम में आपको सवाल अगर प्रश्नावली से देखने को मिलते हैं तो इन्हीं में से मिलते हैं, या पहले वाला पार्ट जो हम पढ़ चुके हैं। अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है महिला व आदमी से संबंधित। महिला और आदमी, लड़का लड़की भी हो सकते हैं, कुछ भी आपको दिया जा सकता है, पुरुष स्त्री, या वो महिला में आ गई वैसे ही। इसमें क्या होगा कि आपको कोई प्रश्न में कहा जाएगा कि 3 महिलाएं या 5 पुरुष, यानी कि वो 3 महिला 5 पर हो सकती है। कैसे? देखो जब प्रश्न आएंगे अपने आप पता चल जाएगा। उसका बेसिक सवाल देखो, पहला ये रहा, आदमी व पुरुष, ध्यान रखें हेडिंग लगा ले इसी प्रश्नावली के, महिला व आदमी से संबंधित सवाल। महिला व आदमी से संबंधित सवाल। पीछे वाला था वो नल व टंकी से संबंधित था। चलो इसका देखो बेसिक प्रश्न है, क्या सवाल है कि 6 पुरुष या 12 महिला। अब इस चीज का ध्यान रखें, 6 पुरुष या 12 महिला, मतलब क्या हुआ कि 6 पुरुष है वो 12 महिला के क्या है, बराबर है। इस चीज का ध्यान, यानी 6 पुरुष और 12 महिलाएं बराबर कैसे हैं? इस प्रश्न के अंदर देखो किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि आप मान सकते हो कि 12 महिला उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो 6 पुरुष भी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 20 दिनों में। फिर कह रहा है तो 3 पुरुष तथा 8 महिला कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगी? बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या करना होगा, आपको लिखना है जैसे कि जैसे 6 पुरुष या का मतलब आप क्या ध्यान रखना, बराबर, इक्वली मानना। 6 पुरुष 12 महिलाओं के क्या है, बराबर है। ये 12 महिला, ठीक है ये। और जो आपको दूसरा पार्ट दिया है वो इसी के आगे लिखें, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष, और महिलाएं कितनी है? 8 महिलाएं। यहां बीच में ध्यान रखें तथा है, ठीक है। अब देखो 6 पुरुष बराबर 12 महिलाएं हैं, तो बताओ मित्रों 1 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखो आपको पता है, मैंने प्रतिशत में भी आपको कहा था कि जब आपको पता है इसके गुणांक में क्या है, 1 तो है ही। अगर ये 1 निकालना है, ये 6 इसके गुणा में है, उधर जाके किस में लगेगा? भाग में, यानी कि क्या हो जाएगी? 12/6 महिला। समझ रहे हो? तो 1 पुरुष की कीमत क्या आएगी? यानी 1 पुरुष है वो 2 महिला, काट दो, 2 महिला के बराबर है। समझ में आ गया होगा? बिल्कुल इजी सी कहानी है कि 6 पुरुष है वो 12 महिला के अगर बराबर है, तो 1 पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर हो जाएगा? 2 महिलाओं की, ठीक है। अब देखो आगे प्रश्न का भाग क्या है। इसमें आपको देखो 8 तो महिलाएं देखी है, और 3 क्या दे रखे हैं? पुरुष दे रखे हैं। तो पुरुष और महिला दोनों अलग अलग प्राणी है। आपको पता, पुरुष तो आदमी हो गए, महिला स्त्रियां हो गई। आपको दोनों को क्या बनाना है? एक ही बनाना है। जैसे सवाल में आपको घंटा, मिनट, सेकंड अलग अलग दिए जाए, तो इकाई क्या करनी होती है? एक करनी होती है। उसी हिसाब से इस प्रश्न में भी आपको क्या करना है? एक चीज यूज में लेनी है। जब आप ध्यान रखो, अगर पुरुष को सोल्व करते हो तो क्या निकल के आ जाएगी? महिलाएं। और महिलाओं को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? पुरुष। लेकिन आपको करना वही है। अब आप देखो 1 पुरुष बराबर क्या आया? 2 महिलाएं। 1 महिला बराबर क्या आती? 1/2 पुरुष, जो कि क्या होता? थोड़ा तरीका हार्ड होता और आंसर निकालने में थोड़ी दिक्कत ज्यादा आती। इसलिए देखो आसानी किसमें है कि आप पुरुष को क्या बना दो? महिला बना दो। अब पुरुष को महिला बनाना इतना आसान नहीं है, इस प्रश्न में बनाना है, ठीक है। 3 पुरुष की बात करूं मैं, महिला तो हमें रखनी है। 3 पुरुष का मतलब क्या होगा? 1 पुरुष की वैल्यू अगर 2 महिलाएं हैं, तो 3 पुरुष की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 × 2। समझ गए होंगे। और साथ में क्या है?
8 महिला। 3 दूनी कितना हो गया? 6 महिलाएं, और साथ में कितनी है? 8 महिला। टोटल कितनी हो गई? 8 और 6 14 महिला। आ गया होगा समझ में कि पुरुष को किस में कन्वर्ट करना है? महिला में करना है। वैसे संभव नहीं है, इस पर्सन में संभव है। ठीक है, तो आ गई ये 14 महिलाएं, और इधर कितनी आ गई? 12 महिलाएं। आपको दे रखा है कि 6 पुरुष किसके बराबर है? 12 महिला के। अब ध्यान रखना, पार्ट ए से दूसरा जुड़ा हुआ था, मैंने आपको पीछे बताया था। ठीक है, और पार्ट से ये भी जुड़ा हुआ है। कैसे? मैंने आपको इस प्रश्नावली के शुरुआत में एक चीज बताई थी, याद होगा। नहीं याद है तो एक बार रिवीजन मार लें। देखो, मैंने आपको कही थी एक चीज कि एम, डी, टी और डब्लू। एम का मतलब मैन, डी का मतलब डे दिन, टी का मतलब टाइम यानी समय, और डब्लू का मतलब वर्क यानी कि कार्य, जो हमारी प्रश्नावली का नाम भी है। तो अब ये चीज आपको यहाँ लागू करनी है, और एम की जगह क्या हो सकता है? आप डब्लू लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैन तो हो गया आदमी और वुमेन का मतलब औरत हो गई। लेकिन ध्यान रखें, आपको वर्क वर्क भी साथ में ध्यान रखना है। आज पता चला है वो बात अलग है, लेकिन ध्यान रखो, अगर आप एम की जगह डब्लू मानोगे तो आपको पता है कि यहाँ भी डब्लू और यहाँ भी डब्लू, तो क्या हो जाओगे? कंफ्यूज। इसलिए क्या चलाओगे? एम ही चलाओगे, और एम का मतलब समझ जाना, लुगाइयों से बात है। ठीक है, एम का मतलब आपको इस पर्सन में लुगाइयों से मतलब रखना है। ठीक है, न कि आदमियों से। चलो फिर, अब यहाँ देखो, इस पर्सन में आपको टाइम नहीं दिया हुआ है, ना वर्क दिया हुआ है, सिर्फ डी दिया हुआ है, यानी महिलाएं। और क्या होता था? एम डी बराबर क्या होता था? एम डी। ध्यान रखें, एक आज अब आपको पता है इनको क्या देने होंगे? क्रमांक देने होंगे। और क्रमांक की बात मैंने आपको बताई थी, पहले वाले को 1 1 दे दो और दूसरे वाले को 2 2 दे दो। दे दिया। एम का मतलब मेन होता था, लेकिन इस पर्सन में महिलाएं होना है। कितनी महिलाएं हैं? पहले की बात करूं तो 12 महिलाएं, ये 12। दूसरा डी। दिनों की बात करें तो देखो कितना दिया हुआ है, 20 दिन बराबर। M2 मतलब दूसरी वाली महिलाएं कितनी आई थी? हमने निकाला था 14। और डे आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, निकालना तो ये 14 इसके गुणा में है, इधर आके किस में लग जाएगा? भाग में। तो क्या हो जाएगा? 12 गुणा 20 बटे 14। काट दो, 2 के पाड़े से ये 6 बार, ये कट गया 7 बार। कितना हो गया? 120 बटे 7। भाग लगा दो, 7 एकम 7, पीछे बचा 5, 7 सत्ता गुण 50, पीछे बचा 1 और बट्टे पे 7। तो 17 सही 1/7 दिनों में क्या हो जाएगा? ये लो, वो कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगी? 17 सही 1/7 दिन। ठीक है, इस टाइप का दूसरा सवाल और करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। नोट करें। उतार लिया मित्रों? चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा। अब देखो क्या प्रश्न है।
12 पुरुष या 18 महिला, यानी कि 12 पुरुष की वैल्यू किसके बराबर है? 18 महिलाओं के। और क्यों है आपको पता है, क्योंकि पुरुष वैसे भी क्या होते हैं काम करने के लिए? ताकतवर। 12 कहाँ थे हम कर रहे थे बात पुरुष की। आपको पता है कि पुरुष में ताकत ज्यादा होती है महिलाओं से, ठीक है, इसीलिए यहाँ देखो 12 पुरुष की 18 महिला के बराबर है, ठीक है। चलो फिर 12 पुरुष किसके बराबर हैं? 18 महिला के। चलो फिर, और दूसरी लाइन भी साथ साथ में आप लेके चलें ताकि आराम से इजीली हो जाए सवाल। क्या दिया हुआ है? 12 पुरुष व 16 महिला। ये लो। अब देखो 12 पुरुष 18 महिलाओं के बराबर है, तो बताओ एक पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर होगा? मैंने कहा था इसके गुणा में क्या है? एक। उधर लगाओगे तो किस में जाएगा? भाग में। क्या बन जाएगा? 18/12 महिला। समझ गए? ये लो, काट दो। 4 2 के पाड़े से ये 9 बार, ये 2 के पाड़े से 6 बार, 3 के पाड़े से ये 2 बार, ये 3 के पाड़े से 3 बार। तो एक पुरुष की कीमत क्या आई है मित्रों? 3/2 महिला। ठीक है, ध्यान रखे पॉइंटों में ना निकाले, इतना ही रहने दे, 3/2 महिला। तो एक पुरुष की कीमत है 3/2 महिला। अब देखो आपको कितने पुरुष दिए गए हैं? 12। ये लो, इनको जब आपको महिला में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 3/2 महिला है, जैसे जैसे लिख दो। ये लो 3/2 महिला हो गई। और साथ में कितनी महिलाएं हैं? 16 महिला। पुरुष को किस में बना दिया? महिला बना दिया। ध्यान रखें, प्रश्नों तक ही सीमित रखें, बाहर ये कार्य संभव नहीं है। तो काट दो, 2 के पाड़े से कट गया 6, ठीक है। 18 और 18 हो गया मित्रों 34 महिलाएं। अब देखो हो गया ना, एक इकाई बन गई। अब सिर्फ आपके पास क्या है? महिलाएं हैं, न कि पुरुष। और महिलाएं बन गई तो सवाल अपने आप क्या हो गया? इजी हो गया। और हमारे फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ आपको सिर्फ दिन और इंसान की बात कह रहा है। कहने का मतलब md बराबर md। अगर टी टाइम होता साथ में तो टाइम ले लेते, और वर्क होता तो वर्क भी ले लेते। जब आगे पर्सन आएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले वाले को 1-1 देना है, दूसरे वाले को 2-2 देना है, ठीक है। चलो एम की बात करूं, एम का मतलब वैसे मैन, लेकिन इस प्रश्नों के लिए हमने क्या कहा था कि पुरुष को किस में कन्वर्ट करेंगे? महिला में। तो महिला कितनी है? डे, दिन कितना है? 40 बराबर m2, दूसरे टाइम में कितनी आई है? 34 महिलाएं। और d2 आपको क्या करना है? निकालना है। सोल्व कर लो। ये 34 इसके गुणा में है, इधर आके किस में लग जाएगा? भाग में। तो d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 गुणा 40 और बट्टे में 34। काट दो, 2 के पाड़े से ये 9 बार, ये 2 आप नोट करें। 2 17 कम 17, 21 सही 3/17 दिन। 360/17 लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है? बराबर में 21 सही 3/17 दिन, क्योंकि भाग ही लगाया है। नोट करें।
उतार लिया होगा मित्रों। चलो फिर, हाँ 360/17 के बाद में आपको बराबर करके क्या लिखना था, 21 से 3/17 दिन काटने के बाद यही आएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, ये रहा। अब देखो, ये लो, 10 आदमी या 18 लड़की। अब आदमियों की तुलना लड़कियों से हो रही है। किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं तो 15 आदमी तथा 13 लड़की उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, सेम ही पर्सन है, सिर्फ क्या कर दिया, आदमी और जो महिलाओं का बात चल रही थी। तो पीछे वाले पर्सन में और इस पर्सन में इतना अंतर है, आदमी और महिलाओं की बात वहां थी, यहाँ की जगह क्या आ गई, लड़की आ गई। बाकी पर्सन क्या है, सेम है। ठीक है, चलो तो फिर लिखे वैसा वैसा ही कि 10 आदमी, वहां पुरुष की बात थी, यहाँ आदमी दे दिया नाम, और बराबर किसके हैं, 18 लड़कियों के। ठीक है, यानी 10 आदमी किसके बराबर हैं, 18 लड़कियों के बराबर है। तो एक की कीमत क्या, वह तो देखो का होता है, करोड़ों का होता है, अरबों का होता है, खरबों का होता है, लेकिन इस पर्सन में एक आदमी, दो के पाड़े से 9, और ये कितना आ गया, 5, यानी किसके बराबर है, 9/5 लड़की के बराबर है। ठीक, ये सॉल्यूशन हो गया। अगली लाइन उठाओ, क्या है, 15 आदमी तथा 13 लड़की, 13 लड़कियां। ठीक है, अब आपको आदमियों को क्या करना है, लड़की बनाना है, और बनाने के लिए हमारे पास हथियार क्या निकल के आया है, 9/5। तो लिख दो 15 × 9/5, और साथ में क्या है, लड़की, और साथ में 13 लड़कियां है ही। हाँ, अगर कोई जो घर पे अच्छी तरीके से रिवीजन करता है, इस प्रकार के सवाल ढूंढने की कोशिश करता है, वो एक काम और करे। आप जैसे मैं यहाँ आदमियों को क्या बना रहा हूँ, लड़की बना रहा हूँ, आप घर लड़कियों को आदमी बनाना, आंसर एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें क्या होगा, आपको ये भिन्न वाली जोड़ बाकी गुणा भाग है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, लेकिन एग्जाम में आपको आदमी को ही लड़की बनाना है, जब इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले। काट दो, 5 के पाड़े से ये कट गया, 3 बार 9 कितना हो गया, 27, यानी 27 लड़कियां हो गई, और 13 कितनी हो गई साथ में मिलके, 40 लड़की। अब ये सारे की सारी क्या हो गई, लड़कियां बन गई। ये लो, अब लड़कियां बन गई, तो अब क्या कर सकते हैं हम, वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सीधा सीधा आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको ध्यान रखें, गणित में क्या होता है, कोई भी चीज़ जो दी गई है उसकी इकाई को क्या करना होता है, सेम करना होता है। अलग अलग इकाइयों को अगर आप आंसर जिस फॉर्मेट में रख के निकालोगे, वो आपको एग्जाम में ऑप्शन में जरूर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर इसी टाइप से ऑप्शन निकालता है कि गलत करने पर भी आंसर आपको मिलता है, और वो पर्सन क्या हो जाता है, गलत। ठीक है, तो 40 लड़कियां आ गई, और यहाँ 18 लड़कियां आपके पास वैसे भी हैं। चलो फिर फॉर्मूला क्या था हमारा,
एम डी बराबर एम डी 1 1 और ये 2 2। और 1 1 2 2 क्यों लगा? क्योंकि ये पहले पहले हो गए और ये दूसरे दूसरे। बात करें एम की, यहाँ एम का मतलब मैन और यहाँ मैन का मतलब लड़की। ये हो गया 18। गुणा दिन की बात करें, कितने दिन है? की बार कितनी आई है? 40। और D2 आपको क्या करना है? डालना है। सीधी सीधी क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा। चलो तो D2 की वैल्यू हो जाएगी 18 गुणा 15/40। 5 के पाड़े से ये 3 बार और ये 8 बार। 2 के पाड़े से ये 4 बार, ये 9 बार। 9 तरी 27/4। चौक 24, 3/4। 6 सही 3/4। ठीक है, अब नोट करें। उतार लिया होगा मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है देखो। ये लो, 4 पुरुष या 5 महिलाएं किसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 8 महिलाएं तथा 8 पुरुष उससे कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, 4 पुरुष किसके बराबर है? 5 महिला के। ये लो, तो एक पुरुष बराबर क्या होगा? 5/4 महिला के। ये लो, ये 16 हो गई लाइन। अगली लाइन क्या है? 8 महिलाएं और साथ में क्या है? 8 पुरुष। पुरुष को क्या बनाना है? महिला बनानी है। ये 8 महिलाएं तो मौजूद है पहले से ही। साथ में 8 पुरुष को क्या बनाना है? महिला बनाना है। क्या करना है? 5/4। से कट गया ये 2 बार। 5 दूना कितना हो गया? 10। 10 और 8 कितनी हो गई? 18 महिला आ गई। ये आ गई 18 महिला। और यहाँ कितनी है? 5 महिला। और दिन आपके पास दिए हुए हैं और दूसरे जो दिन की आपको ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? ये लो, 1 और 1, 2 और 2। मान रख दो। पहले वाली का मान कितने हैं? बराबर महिला कितनी है और दिन क्या करना है? तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणा 72/18। 18 चौक 72, 5 चौके कितने दिन आ गए? नोट कर लें।
उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो क्या है। अब इस प्रश्न में देखो एक चीज ऐड कर दी गई है। क्या ऐड कर दी गई है कि 3 आदमी या 5 औरतें औरतें प्रत्येक दिन 8 घंटे कार्य करके 30 दिनों में कार्य कंप्लीट करती है। इस प्रश्न में प्रश्न वही है, सिर्फ क्या जोड़ दिया, घंटे। घंटा मतलब टाइम, यानी टाइम आपके साथ इस प्रश्न में जोड़ दिया है। ठीक है, चलो फिर 3 आदमी, ये 3 आदमी हो गए, किसके बराबर है? 5 औरतों के बराबर। ये हो गई औरतें। ठीक है, अब एक आदमी बराबर क्या हो जाएगा? 5/3 और ये लो। ठीक है, अब ध्यान रखिए, एक आदमी की कीमत आ गई 5/3 औरत। दूसरी लाइन क्या दे रखी है आपको? 6 आदमी तथा 5 औरतें। ठीक है, तो एक आदमी की कीमत आपको दी हुई है, आदमी को क्या बनाना है? औरत बनाना है। बना दो। 6 × 5/3 औरत, और प्लस में 5 औरत पहले से थी। काट दो, कितना आ गया? 2 5 दूना 10, 10 और 5 कितनी हो गई? ये 15 औरतें हो गई। ये लो, बन गई 15 औरतें। और यहाँ आपके पास कितनी औरतें हैं? 5। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? MD, ये तो था ही, लेकिन जब मैंने कहा था कि अब देखो यहाँ टाइम भी ऐड कर दिया, तो आप क्या ले सकते हो? टी भी ले सकते हो। कार्य नहीं दिया हुआ है तो W लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इनको क्या नाम दे दो? 1 1 1 2 2 2 2। ठीक है, चलो M1 की बात करें, आदमी, यहाँ क्या है? औरत। कितनी हो गई? 5। दिन की बात करें, कितना दिन है? 30। टाइम की बात करें, कितना टाइम है? 8 घंटे बराबर। M2 की बात करें, कितनी आई? 15। दिन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, दिन आपको क्या करना है? निकालना है। और टाइम कितना है? 4 घंटे, लिख दो। ठीक है, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 30 × 8 तो है ही, और ये इन दोनों के गुणा में है, इधर आके किस में हो गया? ये लो, 4 से ये कट गया 2 बार, 15 से ये कट गया, 5 दूना 10, 10 दूना कितने दिन आ गए? और हमारा आंसर क्या आ गया? 20 दिन। ठीक है, नोट करें। उतार लिया मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न क्या है? ये रहा। अब देखो मित्रों, फिर प्रश्न थोड़ा सा क्या हो गया? चेंज, हल्का सा चेंज हुआ है। चलो, लेकिन हल्का हो या थोड़ा सा चेंज हो, प्रश्न का क्या हो जाता है? टाइप चेंज हो जाता है। क्या प्रश्न है? 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं,
तो 8 पुरुष व 16 महिलाएं इसके दुगुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो की बात है, ये लो 6 पुरुष किसके बराबर हैं, 12 महिला के। 6 पुरुष अगर बराबर 12 महिला के हैं तो एक पुरुष किस महिला के बराबर आ जाएगा, 12/6 महिला के। और 12/6 का मतलब क्या आ गया, एक पुरुष की कीमत इस पर्सन में 2 महिला के बराबर। ये लो बन गई महिला। चलो तो अगली लाइन की बात करें, अगली लाइन में क्या है, 8 पुरुष व 16 महिला। और आपको पता है पुरुष को क्या बनाना है, महिला बनानी है। एक पुरुष की कीमत है 2 महिलाएं, 8 की कितनी हो गई, ये लो प्लस 16 महिला। 8 दूनी कितना हो गया 16, और 16 कितना हो गया 32 महिला। अब ये आ गई महिला, इधर भी आ गई महिला, दोनों इकाइयाँ हो गई बराबर। बराबर हो गई तो सीधे सीधे क्या लगाना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, MDT/W। हमारा फॉर्मूला यही था, एक बार इधर लिख रहा हूँ, MDT/W बराबर MDT/W। फॉर्मूला यही है, लेकिन जो चीज़ दी गई है उसी को इस्तेमाल करना होता है। इस पर्सन में आपको देखो दिन दिए हुए हैं और महिला दी हुई है, यानी M और D तो दे रखा है, टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है तो क्या करें, उनको हटा देंगे। ये लो टाइम को हटा दिया। अब W देखो, एक में दिया हुआ है, एक में नहीं दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखें मित्रों, आपको पता है यहाँ क्या कह रखा है, में कह रखा है कि दुगुने काम। ऊपर वाले में क्या है, एक काम, यानी ये दोनों मिलकर के इतने दिन में कोई एक काम कर रहे हैं, इसका मतलब वर्क तो दिया हुआ है, कितना काम, एक काम। और फिर कह रहा है इसके दुगुने काम का, जो पहला किया था, इन्होंने एक किया है तो इन्होंने कितना किया है, 2। ठीक है, चलो रखो मान M1D1 और ये 222। M1 की जगह क्या रखोगे, 12 महिलाएं गुणा D कितना है 20, और बट्टे में W यानी काम कितना है, एक काम बराबर M2 कितना आया 32 महिलाएं, और कितने दिन में, यानी D आपको याद करना है। और बट्टे में काम की बात करूं तो काम कितना है, दुगुना, एक का दुगुना कितना हो गया, ये लो 2। अब क्या कर लो, सॉल्व कर लो। क्या था 12 गुणा 20/1, और बराबर में क्या था 32 गुणा D2/2। काट दो सीधे सीधे, कितना आ गया 16। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणा 20/16। 4 के पाड़े से ये 3 बार, ये 4 के पाड़े से 4 बार, और ये कट गया 5 बार, 5 3 कितने दिन आ गया, 15 दिन। ये हमारा क्या हो गया आंसर, नोट करें।